Good morning. Namaskar. Myself Manish Kumar Mena, Assistant Professor in Institute of Technology, Department of Special Education and Rehabilitation Sciences. जैसा कि हम बात कर रहे थे सीबीआर प्रोग्राम का क्या परिचय है, क्यों सीबीआर प्रोग्राम करवाना चाहिए, क्यों ये ज़रूरी है, उसके बाद आज हम अपने पिछले वाले टॉपिक को ही जारी रखेंगे, वो आगे बात करते हैं। सीबीआर कार्यक्रम के प्रमुख पात्र जैसे सीबीआर प्रोग्राम लोगों की अहम भूमिका है। सीबीआर प्रोग्राम के द्वारा विभिन्न प्रकार के ग्रामीण व्यक्तियों समाज में अनेक प्रकार की अवेयरनेस प्रोग्राम चलाकर लोगों को जागरूक किया जा सकता है और जागरूक करते हैं, जिससे ये प्रोग्राम लोगों का पसंदीदा प्रोग्राम बन सकता है। इसके अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों जो लाभार्थी नहीं है, जिनको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, ऐसे व्यक्तियों को कार्यक्रम के निर्णयकर्ता के रूप में कार्य कर उन स्थितियों को सुधारा जा सकता है। इसके द्वारा परिवार की देखभाल और नैतिक समर्थन के लिए ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जा सकते हैं। सीबीआर वर्कर जो समुदाय और सेवाओं के बीच से एक ब्रिज का काम करते हैं, जो लोगों को जागरूक करना, लोगों को जोड़ना, किसी प्रकार की समस्या आने पर उस समस्या का समाधान करना, ऐसे सीवीआर प्रोग्राम अवेयर करने वाले जो भी वर्कर्स होते हैं वो लोगों को जोड़ने का काम करते हैं, क्योंकि उनकी समस्याओं को दूर किया जा सकता है तो लोग आपस में जुड़ेंगे, वो उन समस्याओं को दूर करने में मदद मिलती है। स्थानीय सरकार पंचायत नीति निर्धारण और फंड के लिए और इसके द्वारा जो भी ग्रामीण विद्यार्थी दिव्यांग विद्यार्थी है, ऐसे लोगों को पेंशन्स वगैरह ऐसी स्कीमों के बारे में जानकारी देकर उन स्कीमों से जोड़ा जा सकता है। आप देख रहे होंगे सीबीआर प्रोग्राम के द्वारा मुख्य रूप से कार्य किए जा सकते हैं, जैसे सड़क सुरक्षा, लोगों को जागरूक करना, डिसेबिलिटी की जानकारी देना, अनेक प्रकार के कार्यक्रम। आगे हम बात करते हैं सीबीआर लागू करने के चरण, इम्प्लीमेंटेशन स्टेप्स ऑफ सीबीआर प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत समुदाय में दिव्यांग व्यक्तियों की पहचान करना। एक समुदाय में किसी प्रकार का दिव्यांग छात्र है तो उस समुदाय में जागरूकता फैलाकर जो भी दिव्यांग बच्चा है, जो परिवार वाले उस बच्चे को छुपा रहे हैं, बता नहीं रहे, उनको मोटिवेट करके एनजीओज़ की मदद से, सरकार की विभिन्न एजेंसियों की हेल्प से उन लोगों को जागरूक करना, ताकि उन व्यक्तियों की पहचान हो सके और समाज की मुख्य धारा से उन व्यक्तियों को जोड़ा जा सके। क्योंकि ये नेगेटिविटी है, उस नेगेटिविटी को दूर करके उनको जागरूक किया जाए। आगे बात करते हैं योजना बनाना, उनकी ज़रूरतों के हिसाब से लक्ष्य तय करना। सीबीआर प्रोग्राम के द्वारा जिस प्रकार के व्यक्ति विशेष, जिस प्रकार की स्थितियां अपने को देखने को मिलती है, उसी के अकॉर्डिंग उन लोगों की ज़रूरतों को देखते हुए एक लक्ष्य तैयार करना, जिससे उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। अब उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए निम्न एजेंसियों, सरकारी एजेंसियों, एनजीओस की मदद लेकर के, समाज की मदद लेके उन स्थितियों को सुधारा जा सकता है। आगे बात करते हैं संसाधन जुटाना, स्थानीय लोगों और सरकारी योजनाओं की मदद लेना। स्थानीय लोगों और सरकारी योजनाओं की मदद लेकर विभिन्न प्रकार के संसाधन हम जुटा सकते हैं, उससे हमें हेल्प मिल सकती है और उन संसाधनों के द्वारा लोगों की मदद की जा सकती है। और इन फोटोज़ के माध्यम से
आप लोगों को भी जानकारी मिल रही होगी। आगे बात कर लें क्रियान्वयन ट्रेनिंग, उपकरण वितरण और शिक्षा शुरू करना। उन बच्चों की स्थितियों को देखते हुए कुछ रोजगार कौशल, कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम चला के उनको कंप्यूटर शिक्षा देना, डेली रूटीन क्रियाकलाप सिखा सकते हैं, जिससे बालक स्वयं के कार्य स्वयं से कर सके, अपने माता पिता के ऊपर वो बोझ ना बने। आगे बात करते हैं निगरानी, मूल्यांकन और कार्यक्रम में सुधार। निरंतर उन बच्चों की निगरानी करके जो भी क्रियाकलाप हम सिखा रहे हैं, क्या वो बच्चे कर पा रहे हैं, कहाँ उन बच्चों की इस प्रकार की समस्याएं देखने को मिल रही है, ऐसी चीज़ों की जानकारी लेके उन स्थितियों को सुधारा जा सकता है। ये आप देख रहे होंगे हेयरिंग इम्पेयर्ड HI वाले स्टूडेंट्स है, और इन विशेष बालकों को आर्ट एंड क्राफ्ट का वर्क हमारे द्वारा सिखाया जा रहा है, ताकि इन बच्चों को रोजगार मिल सके। आगे हम बात करते हैं चुनौतियाँ और समाधान। किस प्रकार की चुनौतियाँ हमें इस प्रोग्राम के द्वारा देखने को मिलती है और उनका समाधान किस प्रकार किया जा सकता है, जैसे प्रशिक्षित स्टाफ का अभाव और सामाजिक भेदभाव। चुनौतियाँ ऐसे विद्यार्थियों के लिए स्पेशल एजुकेटर्स, जो स्पेशल टीचर्स होते हैं, जिनको ऐसे बच्चों की ट्रेनिंग दी जाती है, किस प्रकार विशेष बालकों को शिक्षा देनी है, किस प्रकार इन डिसेबिलिटियों की जानकारी मिल सकती है, कैसे इन बच्चों के साथ जो समस्याएं चल रही है, इन समस्याओं की जानकारी एक स्पेशल एजुकेटर ले सकता है। वह इन सारी चीज़ों से प्रशिक्षित होता है। पर आज के समय में ऐसे शिक्षकों की काफ़ी कमी है, तो इसको हम सुचारू रूप से जारी रखकर अगर ज़्यादा स्पेशल एजुकेटर होंगे, नियमित मात्रा में होंगे, तो इन बच्चों की स्थितियों को भी हम सुधार सकते हैं। वह सामाजिक भेदभाव, आज समाज में हमें देखने को मिलता है कि आपस में जाति, धर्म, अनेक प्रकार के भेदभाव हमें देखने को मिलते हैं। तो इस भेदभाव को ख़त्म करके समान इक्वलिटी, समानता का अधिकार, समानता की जानकारी देके कि आपस में भेदभाव नहीं करना चाहिए, सबको एक साथ मिलकर काम करना चाहिए, एक साथ रहना चाहिए, ऐसी चीज़ों की जानकारी देके इनकी स्थितियों को सुधारा जा सकता है। जन जागरूकता के द्वारा अभियान चलाए जा सकते हैं। सरकारी योजनाओं का एकीकरण और समुदाय की सक्रिय भागीदारी, ऐसे कार्यक्रम के द्वारा इन चुनौतियों का समाधान हम कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं निष्कर्ष। इसके क्या निष्कर्ष निकलते हैं, क्या हमें इस चीज़ से बेनिफिट हो रहा है CVR प्रोग्राम के द्वारा, किस प्रकार के फ़ायदे हमें देखने को मिल रहे हैं। और ये आप देख भी रहे होंगे कि ये CVR प्रोग्राम हमारे सभी स्टाफ मेंबर्स, विद्यार्थियों के द्वारा अलग अलग गाँवों ढानियों में जाके किया गया है। निष्कर्ष, CVR कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन। CVR का अंतिम लक्ष्य दिव्यांग व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना। CVR प्रोग्राम का एक लक्ष्य ये भी है कि जो भी डिसेबिलिटी से ग्रसित छात्र, जो भी दिव्यांग विद्यार्थी समाज में इन डिसेबिलिटियों को दूर करना, वह उन बच्चों को, उन दिव्यांग विद्यार्थियों को, दिव्यांग व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाना, जिससे समाज की मुख्य धारा से वो जुड़ सकते हैं, आत्मनिर्भर बन सकते हैं, स्वयं के कार्य स्वयं से करेंगे। कुछ रोजगार कौशल उनको सिखाकर रोजगार प्रदान किया जा सकता है, जिससे वह माँ बाप के ऊपर बोझ ना बने, स्वयं से अपने कार्य करें, रोजगार के माध्यम से और अपने परिवार का भी पालन पोषण वो विद्यार्थी कर सके। तो ऐसे CVR प्रोग्राम नियमित रूप से, संचार रूप से चालू रखने चाहिए, जिनसे अनेक प्रकार की मदद मिल सके। आगे हम बात करते हैं सहभागियों के जवाबदेही।
जो भी जिस प्रकार के व्यक्ति इसमें हमारी मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, उनका भी धन्यवाद करना, थैंक यू कहना, ताकि समाज में स्थितियां सुधारने में उन लोगों की मदद हो सके। अगर समाज जागरूक रहेगा तो वह दूसरे लोगों को जागरूक करेंगे। और कहीं ना कहीं इस प्रोग्राम के जो उद्देश्य हैं, दिव्यांगता की पहचान करना, दिव्यांगता को दूर करना, उसके समाधान ढूंढना, दिव्यांग व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराना, दिव्यांग व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाना, तो इसके उद्देश्य पूरे किए जा सकते हैं। पर ये आप और हम से मिलकर नहीं, एक समाज के द्वारा। समाज में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो, इन डिसेबिलिटियों के बारे में जानें और इन स्थितियों को सुधारने में मदद करें। थैंक यू, धन्यवाद।